हेलो, गुड इवनिंग सब लोगों को। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट यानी हिंदी में वर्गमूल। आप लोग ये जानते होंगे क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियो मौजूद है और काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। मेरी तरफ से भी एक कोशिश रहेगी कि उसी चीज़ को थोड़ा से अलग तरीके से बताया जाए। तो इसीलिए मैंने टाइटल लिख के रखा है कि आपने ये ट्रिक कभी नहीं पढ़ा होगा, यानी उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है और सोचने के तरीके में बदलाव लाया है। हो सकता है आपको अच्छा अच्छा फीलिंग हो। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कुछ पहले बेसिक बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं। आप जैसे मेरे पास क्यूब पढ़े थे तो मैंने आपको एडवाइस किया था कि कम से कम 1 से लेके 25 तक का क्यूब जरूर याद रखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। उसी तरह से आपको मेरे तरफ से एडवाइस है 1 से लेकर के 30 तक का कम से कम स्क्वायर याद रखिए, और आगे हो जाए तो आप पक्का कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर का तो तरीका बता ही दिया है, 3 मेथड मैंने बताया हुआ है, चाहे वो 2 अंकों वाला हो चाहे वो 3 अंकों वाला हो, लेकिन कम से कम जुबान पे 30 तक का स्क्वायर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पहले हम लोग करते हैं। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हो 4। इसी तरह मैं बस 10 तक फटाफट से लिखने वाला हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। 11 के बाद तो ये 1 4 रिपीट होने लगेगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, फिर सारा चीज रिपीट है, लास्ट में 0 भी है। इससे पता चलता है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं। कैसे पता करें? पूर्ण वर्ग यानी इंग्लिश में क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है। तो जिस संख्या के अंत में 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो और 0 हो, वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा, यानी हो सकता है। एक एग्जांपल देख लीजिए छोटा सा। आप सभी को पता है कि 144 का रूट 12 होता है, सारे बच्चे जानते हैं। लास्ट में क्या नंबर है? 4। तो देखिए ये 4 है, इससे पता चला कि हो सकता है, फिर हमने निकाला तो 12 पता चला। लेकिन क्या 4 होने से ही पूर्ण वर्ग होगा क्या? नहीं। इसके लास्ट में देखिए 4 है क्या? ये नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अगर 164 ले लेते हैं, कोई कोई टीचर बताते हैं कि चलो अरे यार ये 4 है ना, 4 के पहले सम देख लेना तो हो जाएगा। ये भी नहीं चलेगा। देखिए 4 के पहले सम तो है, 164 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इससे अभी फिलहाल हम पूर्ण वर्ग पे नहीं जाएंगे। बस थोड़ा सा मेरा बताने का प्लान था कि जिसके लास्ट में ये नंबर्स होता है ना, वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब रह गया कि पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। कब, कैसे पता करेंगे? देखिए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो जिसके लास्ट में क्या होगा? 2, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करो तो 2 नहीं आता है। इसके बाद हो सकता है 3 हो, उसके बाद 4 तो नहीं, 5 हो सकता है, देन हमारा 7 हो सकता है। क्या सही है क्या? ठीक है, 2 3 5 7 और एक नंबर 8 भी हम लोग ले सकते हैं। किसी के भी स्क्वायर करने से लास्ट में 8 नहीं हो सकता है। तो इससे पता चला कि जिसके अंत में ये सारे नंबर्स होंगे वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ये 100% तय है। उल्टा बोलिए तो एक 100% होगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर 1 4 6 9 0 होने से पूर्ण वर्ग बोल ही देंगे क्या? ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। फिर हम लोग निकालने जो सीखेंगे वो तो सीखेंगे। तो यहां तक बातें समझ में आई होगी कि कब पूर्ण वर्ग होगा, कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कैसे हम लोग देख के पहचान लेंगे कि कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहां तक आपने समझा होगा। अब हम लोग असली टॉपिक पे आ जाते हैं जो मेरा आज का है। सबसे पहले 144 का वर्ग आप जानते हैं। इसमें पहले एक बेसिक सा चीज सीखिए। 144 का वर्ग 12 है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 होगा? तो आपका जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि जिस संख्या का वर्ग जो संख्या होता है उसी संख्या को स्क्वायर करने से वो रूट के अंदर वाला नंबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप देख रहे हो ये 2 है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये यूनिट प्लेस वाला नंबर मिलेगा।
उसी तरह से अगर मैंने आपको बोला 256 का वर्ग कितना होगा, तो 16। इससे ये पता चला कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36, 6 गुना 6 36 लास्ट। इससे पता चलता है कि जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं उसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने से जिस संख्या का रूट आप निकाल रहे हो वो वाला नंबर मिलता है। इतना तक आपको छोटा सा चीज समझ में आया होगा, क्योंकि हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो एकदम से एकदम इसी पर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और सोचने के तरीके में बदलाव लेके आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट चीज, बस एक चीज और बता दीजिए कि अगर मैंने आपसे पूछा क्या आपको 100 का स्क्वायर आता है क्या आपको 200 का स्क्वायर आता है क्या आपको 300 का स्क्वायर आता है क्या, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा सर नहीं आता है, क्योंकि 200 का स्क्वायर करना तो बाएं हाथ का काम है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो लगा दो, खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 जीरो लगा दो, खत्म हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे 100 तक का स्क्वायर पूछता तो आप पक्का बता देते, और आज का क्लास यही पर डिपेंड करता है। मतलब आप इसी के सहारे अपना सारा चीज सीख जाइएगा। देखिए बताते हैं। सबसे पहले एक संख्या हम लोग लेते हैं √1521। आप देखिएगा, इसको सोचने का हम दो तरीका बताएंगे, है ना। इसको सोचने का दो तरीका बताएंगे और काफी सुपर फास्ट तरीका रहेगा। देखिए बाकी लोग कैसे बताते आ रहे हैं कि इसको आपको कहते हैं कि अलग आप कर दीजिए, फिर इसको लेकर के फिर हमारा मैथ आगे बढ़ता है। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, आप किसी को भी अलग मत करिए, ठीक है। हम थोड़ा देर के बाद आपको पक्का इसको अलग करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी उस पर छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग बच्चा कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जानते हैं 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये सारा चीज जानते हैं। तो सबसे पहले सोचेंगे ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब ये पहले हम लिख देते हैं फिर सिखाएंगे। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, सब लोग जानते हैं। और 40 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 1600। इसका मतलब पक्का ये इसके बीच में आता है कि नहीं। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो बहुत जल्दी सोच लेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आपको क्या सोचना है, ये जो 1521 है वो किसके करीब है, 900 के करीब है कि 1600 के करीब है। तो मैंने जैसे ही बोला होगा अंदर से आवाज आया होगा कि अरे सर ये तो 1600 के करीब है। तो चलिए वेरी गुड। अब रह गया कि आप सोचो 1600 के करीब है, तो 1600 किसका वर्गमूल है मेरे भाई, 40 का। अब आपको क्या सोचना है कि 40 अगर नीचे वाला नंबर के करीब आएगा तो आपको ऊपर बढ़ना है, यानी पीछे की तरफ, और अगर ऊपर वाले नंबर के करीब आएगा तो आपको नीचे की तरफ बढ़ना है। इसका मतलब 40 हमने बेस माना, 40 से एक नंबर ऊपर लिखिए 39। अब आपको बस इतना ही चेक करना है कि क्या इस नंबर का स्क्वायर करने से इसका यूनिट वाला नंबर मैच होता है क्या। अगर मैच हुआ तो आंसर यही है। इसलिए हम सब चीज बेसिक पहले पढ़ाए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। दैट्स इट, यही आंसर है। ये है मजेदार पहलू, ये है एक नया सोच जो हम लोग का दिशा एकदम चेंज कर देगा कि रूट कैसे निकालते हैं। आप मेंटली निकाल लोगे, वो एकदम झमेला नहीं है कि लास्ट 2 डिजिट अलग करिए, कोई कहानी नहीं है यार ऐसा। देख रहे हैं कितना प्यारा सा मेथड है। बस अभी तो हमने शुरू किया है, देखते जाइए क्या मजा आएगा, ठीक है। देखते जाइए कि आपको कितना अच्छा लगता है। अगला नंबर छोटा छोटा, पहले जो जो एग्जाम में आता है उससे हम लोग काम चलाते हैं। अब मुझे लगता है 1936 का रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से थोड़ा स्लो भाई हम चलेंगे, है ना, फास्ट हम नहीं चलते शुरू में। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब बीच वाला नंबर आप सोच पा रहे हैं। 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, ठीक है। क्या इसी के बीच में आएगा क्या, 1936। अब मैंने आपसे क्या बोला कि किसके करीब आएगा वो सोचिए। तो मुझे पक्का दिख रहा है कि ये 1600 के करीब आएगा। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। 1600 से इसका गैप लगभग 300 350 के आसपास है, और इसका तो यार काफी ज्यादा है। इसका मतलब इस बार बेस होगा ऊपर वाला, यानी 40। अब मैंने बोला था ऊपर वाला नंबर आएगा तो आपको नीचे की ओर बढ़ना है। तो 40 के बाद आएगा मेरे भाई 41। क्या 1 का स्क्वायर करने से लास्ट में 6 आता है क्या, नहीं। 2 लेंगे, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। क्या 2 का स्क्वायर करने से लास्ट में 6 आता है, नहीं। अब आप समझ गए हो कहां पे जाके रुकेंगे।
क्या 3 का स्क्वायर करने से आता है? अरे नहीं सर, नहीं आता, आगे बढ़िए ना। फिर 4 का स्क्वायर करने से क्या आता है? 6। यस, 4 का स्क्वायर 16। यही रुकिए, यही आपका वर्गमूल है और यही हमारा आंसर है। ये एक ऐसा तरीका है ना, आप मेंटली जवाब देंगे। अभी तो आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन विश्वास करिए आप इसका मेंटली आंसर दे सकते हो। इतना प्यारा सा मेथड है। चलिए और भी संख्या हम लोग लेते हैं। √6889। आप मेरे बोलते बोलते कोशिश करिएगा बनाने का। तो यहां पर एक जो बच्चा पढ़ना ही शुरू किया है वो हो सकता है थोड़ा फंस जाए, थोड़ा उसको टाइम लग जाए। तो पहले हम मान के चलते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे भी देख रहे हैं, कुछ एवरेज कैंडिडेट भी हैं। जो एकदम ही कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं एक रास्ता और बताने वाला हूं, तो थोड़ा वेट करिए। अगर आप देखो, जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो ये 80 का स्क्वायर कितना? 6400। और ये 90 का स्क्वायर 8100। क्या इसी का बीच में आ रहा? क्या अब हम बीच में नहीं लिखेंगे, अब आपको पता तो चल ही गया। अब आप ध्यान से देखिए तो किसके करीब होगा? तो पक्का 6400 के करीब होगा, क्योंकि 8100 इससे काफी दूर है। इसका मतलब बेस हमारा क्या हुआ सर? 80। कहां चलेंगे? नीचे 81 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करने से लास्ट में 9 नहीं आता है, 2 का स्क्वायर करने से 9 नहीं आता है, अरे 3 का स्क्वायर करने से आता है। यही आंसर है। ये रहा स्पीड, गजब का स्पीड हमारा अभी धीरे धीरे आने वाला है। ठीक है, अब चलिए और भी एग्जाम्पल करते हैं। अभी तक उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 60 to 70% आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। आज आपको 5 डिजिट तक का हम पक्का करा देंगे। ठीक है, 5 डिजिट का हम डेफिनेटली आपको कराएंगे, देखिएगा काफी मजा आएगा। ठीक है, जो एकदम ही कमजोर बच्चे हैं वो घबराइए नहीं, आपके लिए भी मेरे पास उपाय है। 2401, ठीक है, 2401। तो 2401 कैसे होगा, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सोचिए तो किसके करीब है? तो बच्चा बोलेगा अरे सर अब तो हम तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब हम लोग खुद लिखेंगे। तो चलिए आप लिखिए। तो 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500। बोला ये तो सर हम लोग आराम से ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला कि चलो हम आगे बताते। तो बच्चा बोला अरे रुकिए, हम बनाते हैं ना, आप बैठे रहिए। चलिए हम बैठते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये किसके करीब है? 2500 के, यानी बेस किसको मानेंगे? 50। फिर टीचर ने बोला कि अब हम और आगे बताते हैं। बच्चा गुस्सा बोलता अरे इतना बता दिया तो आपका क्रेडिट लेने देंगे, हम बताएंगे। तो 50 के ऊपर जाना है। 50 के ऊपर क्या होगा भाई? 49। क्या 9 का स्क्वायर करने से लास्ट में एक आ जाता है सर? यस, 9 का स्क्वायर करने से 81। यही आंसर है सर, लीजिए आंसर आपका। यानी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपका डिपेंडेंसी मेरे ऊपर से हटने लगे, और मेरा हर समय प्रयास यही रहता है कि मेरे ऊपर से डिपेंडेंसी आपका पूरा हट जाए और आप खुद से करना चालू कर दो। जो नंबर्स एग्जाम में आते रहा है वही मेरा फर्ज होता है कि वही लेना है ना। काफी लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस बता देते हैं। तो जिनका एग्जाम से मतलब है, मेरा प्रायोरिटी है वही लेना। अब 9401 आप लोग ट्राई करिए। सोचिए सोचिए किसके करीब जाएगा? तो 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर 10,000। अब किसके करीब है सर ये बताइए? देखने से ही लग रहा है यार 10,000 के करीब है। तो नीचे वाले से ऊपर चलेंगे, यानी 100 बेस होगा तो कितना लेंगे? 99। क्या 9 का स्क्वायर करने से 9 आता है? अरे नहीं आता है सर। क्या 8 का स्क्वायर करने से आता है? 64 नहीं आता है। 7 का स्क्वायर करने से आता है सर? 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी यही आंसर होगा। कहां समय लग रहा है बताइए? एकदम नहीं लग रहा है। अब हम उन बच्चों को मदद करेंगे जिनको ये सब 80, 90, 60, 70 ज्यादा दिक्कत लग रहा है। वो लोग कैसे सोचेगा, आइए। सब लोगों के लिए मैंने उपाय सोच के रखा है। ये हो गया 2401, ठीक है, 2401। जो बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, 80, 90 नहीं सोच पाता, वो पहले क्या करे, ये दोनों संख्या को हटा दे। अब ये बताइए कितना है? 24 है। अब आप कम से कम एक डिजिट का स्क्वायर तो सोच सकते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर तो सोच सकते हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ सर इतना तो हम लोग कर ही लेंगे। तो अब आप 24 को देखो, ये किसके किसके बीच में आएगा? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो आप फटाक से सोच लिए। अब कुछ नहीं करिए, मेरा वाला तरीका लगा दिए। अब आप यहां 0 0 लगा दो, कहानी खत्म, है ना, कहानी खत्म। यहां पे 0 1 1 लगाइएगा तो ये 40 50 बन गया। सोचने में मदद मिलेगा, सोचने में मदद मिलेगा। अब आप 2 0 इधर लगा दीजिए, 2 0।
तो ये मैंने क्या किया, आपके माइंड में एक छोटा सा चिप चेंज कर दिया कि आप ऐसे सोचिए। तो आप अगर कमजोर भी हैं तो आपका सोचना संभव होगा। अब तो आप पता लगा ही लेंगे कि 2400 किसके करीब है, तो आप 50 के ऊपर बढ़ेंगे यानी 49। तो आपके मन में होगा सर समझ में नहीं आया, एक और हो जाए। तो चलिए सेम एग्जांपल को आपके डिजाइन के लिए करते हैं। यहां पे पहले मेरे को क्या करना है, अगर हम कमजोर हैं इसको हटा देना है। अब आपको सोचना है कि 94 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम लोग सोचते हैं 9 का स्क्वायर 81, ये तो पक्का बच्चा सोच लेगा। और 10 का स्क्वायर कितना, 100। अब क्या करना है सर, एक एक जीरो यहां लगा देना है। अब ये 90 100 बन गया। तो अब आपको प्रेशर कम गया कि आप 90 100 पे नहीं खेल रहे हैं, आप 9 10 पे खेल रहे हैं जो आपका स्टॉक है। तो इधर 0 0 लगाइए। अब ये इसके करीब है तो 100 से ऊपर बढ़ना है। तो मन में ही सोचिए 99 9 का स्क्वायर नहीं, 98 8 का स्क्वायर नहीं मने क्या, ये मैच करा रहे हैं। और 7 पे चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने दोनों तरीकों को बताया कि एक कमजोर बच्चा कैसे करे और एक अच्छा स्टूडेंट कैसे करे, दोनों ही मैंने किया। अब देखते हैं क्या कम कम बना के आंसर आता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और स्क्रीन में मुझे बिना पेन वेन से बनाना है। तो पहले सोचते हैं कि 0 9 गया, ये कमजोर बच्चा सोच के बनाते हैं। तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, अब मुझे बस बोलना है और आप मेरे शब्दों को सुनते रहिएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये 5 के करीब आएगा क्योंकि 25 और 28 ज्यादा करीब है। 5 मतलब हो गया 50, हुआ कि नहीं। और 50 क्या है, ऊपर वाला, यानी 50 के नीचे भागेंगे तो 50 के बाद आएगा 51। 1 का स्क्वायर करने से ये 9 नहीं आता है, समझ रहे होंगे बात। 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, 9 नहीं आता है। 3 का स्क्वायर करने से भाई 9 आता है, यानी 53 आंसर। देख रहे हैं, जब आदत हो जाए मेरी तो आप ऐसे बोलिएगा। समझ रहे हैं कितना प्यारा सा मेथड है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। एक और देखें सर होता है कि नहीं, देखें आपका तरीका काम करता है कि नहीं। करेगा, देखिए कैसे। पहले ये हटा दो, कमजोर लोग जो हैं दिमाग में सोचेंगे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 81 और 100 के किसके करीब 88 है, पक्का 81 करीब है कि नहीं बताइए, है ना, एकदम ही करीब है। क्योंकि 81 से 88 7 का गैप है और उधर ज्यादा का गैप है। इसका मतलब बेस किसको मानेंगे, 81, 9 का स्क्वायर होता है यानी 90। इसका मतलब 90 से नीचे जाना है, यानी 91। 1 का स्क्वायर करने से 6 नहीं आता है, 92। 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, 6 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, 6 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करने से 16, यानी पक्का 94 पे रुक जाएंगे, पक्का 94 पे रुक जाएंगे। हो रहा है। और जो बच्चा मेंटली 90 और 100 सोच सकता है वो वैसा करे। अब जो अच्छा लगता है आप मैथ से खेल सकते हैं, मैंने खेलने सिखा दिया है, जैसा भी लगे किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं, घबराइए नहीं। √3/844, तो क्या कैसे सोचेंगे सर, ये हटाइए ना, ये 6 का स्क्वायर के 36, 7 का स्क्वायर 49, तो ये तो 6 के ही करीब हो गया। 6 के करीब हुआ तो 60 को बेस मानेंगे और 60 से नीचे दौड़ेंगे। 61 नहीं होगा, 62, 2 का स्क्वायर 4, यही होगा आंसर। अब और फास्ट बन रहा। अब मुझे लगता है मैंने 5 सेकंड लिखा है तो सही किया है भाई, ठीक है। अगर मेरे स्पीड से चलोगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 3 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। बस थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आदमी को अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सवाल। अगला सवाल हमारे पास है 3364। कैसे करेंगे सर, इसको हटाते हैं ना। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 25 और 36 में 33 किसके करीब है, 36 के करीब है, यानी बेस किसको मानेंगे, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6। 6 मतलब 60, 60 नीचे में है तो ऊपर भागेंगे। पहले आएगा 59, 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में 4 नहीं आएगा। 58, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आ गया, कहानी खत्म। इससे फास्ट भाई नहीं हो सकता है, आप पक्का निकाल सकते हैं ना, इससे फास्ट नहीं। चलिए एक सवाल हम और लेंगे 4 डिजिट वाला। अब कोई भी सवाल खुद भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √9801, ये एकदम ही बच्चा वाला सवाल है, इसको हटाइए। ये तो पक्का 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच आएगा सर, ये तो अपने को पता ही है। तो 81 और 100 में किसके करीब है, 100 के। 100 मतलब क्या सोचेंगे, 10, यानी 100 ही सोचो। तो 100 से ऊपर बढ़ेंगे 99, 9 का स्क्वायर 81, पहले बार में ये आंसर दे गया, ठीक है। अभी तक हमारा मेथड एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, कहीं पे आप धोखा नहीं खा रहे हो।
चलिए, मुझे लगता तो है आपने सेशन एंजॉय किया। अब हम लोग 5 डिजिट में आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, 5 डिजिट में चलते हैं और 5 डिजिट में क्या ये तरीका काम करता है देखते हैं। रूट ओवर 125 के बाद 44। तो पहले जो बच्चा कमजोर है हम उसी के अनुसार हर मैथ कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा लिखेंगे चूंकि 5 डिजिट है। 125 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है जरा बताइए तो? 11 के स्क्वायर के बीच। इसलिए मैंने बोला ना आप 30 तक का स्क्वायर याद करो, बड़ा करना है तो स्टॉक भी बड़ा। और 144। अब बताइए मुझे 121 और 144 में किसके नजदीक है? पक्का 125 जो है 121 के। तो किसको बेस मानेंगे? 11। 11 मतलब 110। समझ रहे हैं मेरी बात? 110 कहां से आ रहा है, मैंने सिखा के रखा हुआ भाई। अब पीछे मत हटना। अब मुझे 110 ऊपर में मिला है तो नीचे बढ़ेंगे। तो 111, 1 का स्क्वायर तो 4 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर होगा, यानी 112 आंसर। कुछ भी चेंज नहीं है, जितना मर्जी उतना करिए, कितना भी आप खतरनाक सवाल लीजिए आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आप थोड़ा और मेरे को बड़ा कराओ सर, लीजिए ना, कराते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। 30276। बस आपको याद रखना है कि आपका स्क्वायर का स्टॉक लंबा होना चाहिए। ये काटिए। अब 302 किसके स्क्वायर के बीच आएगा? सोचिए सोचिए किसका होगा। 17 का स्क्वायर जैसे मुझे याद है 289, ये आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर कितना? 324। किसके करीब है जरा देखिए। अगर आप देखिएगा तो इसमें 22 का गैप है, और अगर आप इसमें देखिएगा तो 11 और 2 13 का गैप है। इसका मतलब ये 17 के करीब है। 17 यानी सर 170। बढ़ते हैं ना सर, अब आपकी जरूरत खत्म, अब जाइए घर। तो कितना लाना है? 6 लाना है। 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा सर। 176 लगाइए और निकल जाइए। सॉरी, 4 में आ जाएगा दोस्त, है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो 174। ठीक ठाक है, समझ में आ रहा। इससे क्या प्रूव हुआ कि आप अगर 5 डिजिट वाला बड़ा नंबर लेंगे तो आपको स्क्वायर भी बड़ा याद रखना है। ठीक है, तो जितना दूर तक आपको स्क्वायर आता है उतना दूर तक हम रेडी हैं बताने को। ठीक है, मुझे तो देखो आता है 30 तक, तो मेरे से क्या होगा, बड़ा सवाल भी बन जाएगा। आप भी प्रैक्टिस करिए, आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और लेते हैं 5 डिजिट वाला। रूट ओवर 18769, इसको बिना लिखे ट्राई करते हैं। ये हट गया दिमाग में, चलिए सोचते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक, तो लिखें क्या? चलिए लिखते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। सही है। अब ये किसके करीब है जरा देखिए, किसके करीब है जरा देखिए। तो क्या आपको लगता है ये 140 के करीब है? अरे एकदम देख के लगता है सर। 14 मतलब 140। अब ये जीरो कहां से आता मत पूछिएगा भाई, बता दिए। 140 के ऊपर बढ़ेंगे ना तो मेरे को लास्ट में 9 लाना है। तो आप दिमाग लगाओ ना यार, यहाँ पे कितना आएगा? 9। 9 का स्क्वायर 81 नहीं आता। 8। 8 का स्क्वायर 64 नहीं आएगा। 7। 7 का स्क्वायर 49। यानी कितना आंसर आ गया? 137। ये हमारा आंसर है कि नहीं? प्यारा सा मेथड, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, चलिए अब आपको हम एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। मुझे लगता तो है आज आप एंजॉय किए होंगे, आपने पक्का एक नया तरीका ही पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। 17424। थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप आंसर दीजिए। चलिए, तो अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। 13 का स्क्वायर 169, ये तो यार 13 के ही करीब होगा। 14 तो सोचेंगे नहीं। 13 मतलब 130 सर, लास्ट में 4 लाना है। 131 नहीं होगा, 132 होगा, यानी आंसर 132। अब जुबान पे ही आपका रूट। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको स्क्वायर रूट का मैजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करके जरूर जाइएगा। लेकिन घर पे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जरूरी है और एग्जाम में सवाल आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।